हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और आज एक बार फिर मैं मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। तो प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार कहीं पर एक राजा था और उसका एक बड़ा सारा राज्य था। तो उस राजा ने एक बात बोली अपनी प्रजा के लोगों को कि भाई मेरे पास एक बकरी है, उस बकरी को पेट भरकर जो इंसान खाना खिलाएगा तो मैं उसको 1 लाख सोने की मुहर दूंगा। तो ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अभी बकरी की जात ऐसी है कि उसको आप कितना भी खिलाओ लेकिन 2-5 मिनट के बाद वो खाने के लिए अपना मुंह कहीं भी डाल देगी। अभी बहुत से लोगों ने इसका जो संदेश सुना था राजा का उसको सुना और उन लोगों ने ऐसा ही किया। बकरी को लिया, उसको भरपेट खाना खिलाया। लेकिन जब भी कोई भी इंसान बकरी को पेट भरकर खाना खिलाता था तभी वो राजा के पास चला जाता था और राजा को बोलता था, राजा जी मैंने बकरी का पेट भर दिया, अभी आप मुझे 1 लाख सोने की मुहर दो। तो राजा बोलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि बकरी का पेट भरा है या नहीं भरा। तो वहीं पर राजा कुछ अपने हाथ में कुछ खाने वाली वस्तु लेता था और वो बकरी के आगे मुंह के आगे ऐसे कर देता था। तो बकरी जात ऐसी है कि बकरी जब भी उसको देखती और वो अपना मुंह उसके ऊपर डालती और वो खाना शुरू कर देती थी। तो राजा बोला, अभी आप बोल रहे थे कि बकरी का पेट भरा हुआ है और ये खा नहीं सकती, लेकिन ये तो खा रही है। तो इंसान फेल हो जाता था। अभी क्या हुआ, ऐसे काम चलता गया। एक इंसान था तो वो चला गया, बोले राजा जी आपने जो बोला है तो बकरी का पेट मैं भर सकता हूँ और अच्छे से भर सकता हूँ। तो राजा ने बोला देखो कितने लोग आए, कितने लोग फेल हो गए, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बोला राजा जी आप मुझे समय दो, मैं जाता हूँ। तो उसने बोला ठीक है जाओ। तो वो बकरी को सुबह लेकर चला गया। बोले राजा जी बकरी को मैं शाम को लेकर आऊँगा, सुबह लेकर जाऊँगा, शाम को आपके पास लेकर आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अभी वो क्या इंसान था जो बकरी को लेकर गया घर पे, उसने बकरी को खाना वाना खिलाया तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने बकरी को अपने पास बांध लिया और अपने हाथ में कुछ ऐसे खाने वाली वस्तु बकरी के मुंह के आगे वो डाल कर देता था। तो जब भी बकरी खाने का प्रयत्न करती थी तब उसके हाथ में एक लकड़ी थी, बकरी के मुंह के ऊपर मारा, जोर से मारता था। जब वो बकरी के मुंह के ऊपर मारता था बकरी डर जाती थी और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती थी। 1 बार 2 बार 4 बार 10, सुबह से लेकर दोपहर तक उसने यही काम किया। अभी और लंबा प्रोसेस यही चला। अभी बकरी के अंदर एक डर सा बैठ गया कि जब भी मैं खाने जाती हूँ तो मेरे मुंह के ऊपर एक लकड़ी जोर से वो मारी जाती है। तो मेरा इसका कारण ये है कि मैं जब खाने जाती हूँ तब ऐसा हुआ कि जब समय पूरा हुआ और वो भाई साहब राजा के पास चले गए। उसने बोला राजा जी मैंने बकरी का पेट भर दिया, आप मुझे 1 लाख सोने का जो मोहर है आप इनाम रखा है वो मुझे दो। राजा बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं इसके देखता हूँ बकरी का पेट भरा है या नहीं भरा। तो राजा ने वही बात की, राजा ने वैसा ही किया। राजा ने क्या किया कि फिर अपने हाथ में कुछ खाने वाली वस्तु ली और बकरी के आगे ऐसे कर दिया। अभी बकरी सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक वो मार खा रही थी। और मार क्यों खा रही थी, इसी वजह से कि जब भी मैं मुंह डालूंगी उसके तरफ खाने की तरफ तब मेरे को मारा जाएगा। अभी बकरी के अंदर पूरी तरह से डर बैठा हुआ है। तो जब राजा ने उसके तरफ ऐसे खाना किया बकरी के खाने वाला, तो बकरी ने उसको देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजा हैरान, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अरे बकरी जाती ऐसी है कि जो इसको जितना भी दो उतना ही खाती है, लेकिन इसने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया।
तो राजा अकेला था नहीं, वहाँ पर और लोग भी थे। सभी ने देखा, सभी लोगों ने देखा तो सभी लोग ताली बजाने लगे, बोले यार ये इंसान जीत गया, ये भाई सब जीत गए। तो राजा ने बोला ठीक है, ये भाई सब जीत गए। तो राजा ने उस भाई को बोले मैं आपको 1 लाख सोने की मोहर देना चाहता हूँ, लेकिन जीत तो गए आप, लेकिन आपने किया क्या, आपने ऐसा खिलाया क्या है इसको कि जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाई। तो उस भाई साहब ने बोला राजा जी बात बहुत आसान थी, लेकिन मैंने ऐसा किया। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक बकरी को जब भी खाना देता था उसके मुंह के ऊपर ज़ोर से लकड़ी मारता था, तो बकरी के अंदर का डर बैठ गया। तो दोपहर से लेकर शाम तक उसने यही काम किया। तो उसने सारी बात बताइए राजा मैंने ऐसा किया है, इसी वजह से बकरी के अंदर डर है और वो नहीं खा रही। तो राजा ने बोला ठीक है, तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं। तो वो जीत गया और उसको इनाम मिल गया। लेकिन परमेश्वर का दास संत पौलुस यही कहता है, और हम बाइबल से देखेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो देखो परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, अपने शरीर को क्या करता हूँ, कूटता हूँ, इसको वश में लाता हूँ। तो देखो शरीर, आज शरीर इंसान का इस संसार में ढेर सारी चीज़ें हैं। तो शरीर क्या करता है, उन ढेर सारी चीज़ों के पीछे भागता है। उसके पैर भागेंगे, उसके हाथ भागेंगे, उसकी आंखें भागेंगी। तो इंसान ऐसा करता है, मतलब ऐसी उसके अंदर लालसा पैदा हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है मैं इसको मारता हूँ, मैं इसको कूटता हूँ, इसको वश में रखता हूँ। तो मारना कैसे है, ऐसे ही मारना है जैसे उस भाई साहब ने बकरी को मारा। तो बकरी क्यों मारा, क्योंकि वो जीतना चाहता था। आज परमेश्वर का दास आपसे मुझसे यही कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, मैं अपने शरीर को कूटता हूँ, अपने वश में रखता हूँ। तो मतलब संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान को परमेश्वर से दूर लेके जाता है, जो इंसान को पाप में गिराता है। लेकिन ये काम है शरीर के। अगर आप शरीर की इच्छा को मारते हो, शरीर के काम को मारते हो, तो आप जीत सकते हो। अगर आप जीत गए तो आपको इनाम मिलेगा। जब आपको इनाम मिलेगा, जब आप जीतोगे, तब यही बात संत पौलुस बोलते हैं कि मैं शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में रखता हूँ। तो शुरुआत में संत पौलुस से ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि संत पौलुस ऐसा बोलते थे कि मैं जो नहीं करना चाहता मुझसे वो हो जाता है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता। तो ऐसा ही काम संत पौलुस अपने शरीर के साथ करते थे। उन्होंने 1 दिन नहीं किया होगा, 2 दिन नहीं किया होगा, लगातार करते रहे। उसके बाद जब संत पौलुस ने शरीर के ऊपर, शरीर की इच्छाओं के ऊपर उसको अपने वश में कर लिया, तब संत पौलुस बोलते हैं मैं सिद्ध हो चुका हूँ। अब मैंने जो दौड़ शुरू की थी उसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और परमेश्वर की ओर से मुझे इनाम मिलने वाला है। तो देखो वही इनाम हमें भी चाहिए, वही इनाम आपको भी चाहिए, वही इनाम हम सबको चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने शरीर को मारेंगे, कूटेंगे, अपने वश में रखेंगे। तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर हमें शरीर को मारना है, अगर हमें शरीर को कूटना है, उसको वश में लाना है, तो वो हम पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं। क्योंकि संत पौलुस क्या बोलते हैं कि उसमें जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, संत पौलुस ने जो कुछ किया वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही किया। संत पौलुस ने जो कुछ किया, तो आपको भी, मुझको भी, हम सभी को वो पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है कि हम भी अपने शरीर को मार सकें, हम भी अपने शरीर की जो इच्छा है उसको हम ख़त्म कर सकें। और लिखा है बाइबल में, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो हमें क्या करना है, आत्मा के द्वारा चलना है। लेकिन तभी चल पाएंगे जब हम आत्मा से
जीवित होंगे, तभी हम शरीर के सारे काम को मार सकते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।